नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में उस दिलचस्प मोड़ की, जहाँ कभी देश के दूसरे राज्य नीतीश कुमार की योजनाओं की नकल किया करते थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की घोषणाओं की राह पकड़ते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार मामला महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का है, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी और रणनीति दोनों ही खूब देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद हमेशा ही एक बड़े, समझदार और अनुभवशाली नेता के रूप में रहा। एक समय था जब जीविका दीदी जैसी योजनाओं के चलते नीतीश कुमार पूरे देश में सुर्खियों में आए थे। दूसरे राज्यों ने भी उनकी योजना को अपनाया था और नीतीश को एक मिसाल के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन अब खुद उन्हीं पर ये आरोप लग रहा है कि वे विपक्ष की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। दरअसल बात हो रही है विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की, जिसे लेकर चर्चा है कि नीतीश सरकार भी इसी तर्ज पर महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद वाली योजनाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह बात तब और पक्की हो गई जब बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने खुद एक आम सभा के दौरान यह राज उजागर कर दिया। उन्होंने खुले मन से कह दिया कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता देने वाली योजना पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि बढ़कर 1500 रुपए करने की भी तैयारी हो रही है। मंत्री के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार, जो कभी अपनी योजनाओं की कॉपी किए जाने पर गर्व महसूस करते थे, अब विपक्ष के ऐलानों को फॉलो क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधा था। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में शिक्षक बहाली का बड़ा आयोजन कर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की घोषणा की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 26,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान करके महागठबंधन के हमलों का जवाब भी दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन योजनाओं और घोषणाओं के पीछे असली मकसद क्या है। क्या ये वाकई जनता की भलाई के लिए है, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता का दिल जीतने के लिए किए जा रहे लुभावने वादे। सच्चाई यह है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं का सहारा लिया है। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली या झारखंड की, हर जगह लुभावनी योजनाएं चुनावी जंग में एक अहम हथियार बन चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने भी इसी तरह की लोक लुभावन योजनाओं के सहारे सत्ता में वापसी की थी। अब बिहार की राजनीति में भी यही ट्रेंड दोहराया जा रहा है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना ने महिलाओं के बीच जो उम्मीदें जगाई थी, उसी पर अब नीतीश सरकार भी सवार होती नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार नीतीश कुमार के अपने ही मंत्री ने इस योजना की पोल पहले ही खोल दी है, जिससे भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में भी हल्की दरार दिखने लगी है। नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी साफ सुथरी राजनीति और विकास पर ध्यान देने की बात कही है, लेकिन चुनावी साल में उनकी रणनीति विपक्ष की घोषणाओं के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये योजनाएं सच में लागू होंगी या चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चली जाए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।